तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुए हैं तो इट वाज शॉकिंग एंड टोटली अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर मी मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा सदमा कोई भी नहीं था। तो मेरी जियो फेंसिंग देखें या फ़ोन की लोकेशन देखें या वीडियोस देखें तो 6 बजे मैं वहाँ से निकल गया हूँ। वजह यही थी कि मतलब अनबियरेबल जैसे होता है या अनअफोर्डेबल या टोटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ ब्लू में होती चीज़ वो थी। सो हम बिल्कुल कंडेम कर रहे हैं इसको। 9 मई को जो वाक़यात हुए और उसमें यू कैन से कि जो लोग एंटर हुए उसमें जो लोग आप कह लें कि किसी तोड़ फोड़ का शिकार हुए, वो बड़ी सीधी बात है कि उन लोगों का आप कह लें कि जो भी कानून के मुताबिक एक सज़ा होती है या कानून के मुताबिक जो एक प्रोसेस है कानून का, उसमें जाना चाहिए उनको और पूरी कौम को सपोर्ट करना चाहिए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। और फिर दूसरी बात जो इसमें है कि ओवरऑल जो ज़्यादा अफसोसनाक बात कि 13-14 महीने हो गए हमें रजीम चेंज के बाद। 13-14 महीनों में जो एक नैरेटिव बना उसमें सीनियर लीडरशिप और खान साहब भी डेफिनेटली शामिल। तो जो खान साहब की तरफ से एक नैरेटिव हुआ और सीनियर लीडरशिप उसको रोक नहीं सकी या आप कह लें कहीं स्टॉप नहीं लग सका, उसमें हमारा भी डेफिनेटली कसूर है। तो उस नैरेटिव की वजह से जिसे कहते हैं कि जो बनी एक फ़ज़ा, उस फ़ज़ा का नतीजा मैं समझता हूँ या उसका पीक जो था वो 9 मई था। ये एक यू कैन से कि बिल्कुल ही पूरी कौम के लिए या ओवरऑल कौमों की बरादरी में या एक पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ओवरऑल बिल्कुल ही आप कह लें कि अनएक्सेप्टेबल चीज़ है या एक पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से या डेमोक्रेटिक जो क्रीडेंशियल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डैमेज हुई है पार्टी और डेमोक्रेसी भी डैमेज हुई है और प्रोटेस्ट का जो नाम है वो भी एक डैमेज हुआ है। लिहाजा आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि उसमें भी जितना भी आप कह लें अफसोस किया जाए वो कम है और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस अपना माननी चाहिए कि हम मॉब की जो मेंटालिटी थी कि जो एक था एक कैलकुलेशन कि पुरअमन एहतजाज किया जा सकता है, वो शायद नहीं पॉसिबल कि मॉब जो है उसकी मेंटालिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया गया जिसकी वजह से मॉब वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि मॉब होते हुए भी एक ज़िम्मेदार शहरी का जो रोल होता है, एक पॉलिटिकल वर्कर की तरबियत ये होनी चाहिए कि वो एक ज़िम्मेदार शहरी का रोल प्ले करे। कोई भी प्रोटेस्ट जो है हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के साथ ही, प्रोटेस्ट के लफ्ज़ के साथ ही पुरअमन होता है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्कर है वो पुरअमन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी की तरबियत में कहीं नक्स है या कहीं नैरेटिव में प्रॉब्लम है और डेफिनेटली यहाँ पे मौजूद है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ। सो हम इस फेलियर को भी बिल्कुल ओन करते हैं, मानते हैं और ये दूसरी फेलियर है कि हम उसको स्टॉप नहीं कर सके, कहीं उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट है वो उसका आउटसाइड से इनसाइड जाना या बाज़ जगह पे जो हमले थे या आगे गराव जलाओ वाली बात थी वो भी टोटली अनफॉर्चुनेट था और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फेलियर हुई है। सो उसको देख के जब हम शुहदा की तस्वीर को देखते हैं, जब हम यू कैन से कि लोगों को जो जिस फ़ौज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हुए देखते हैं या एक यूथ को से नाराज़ होते हुए देखते हैं, जो यूथ आप कह लें कि उनको आइडियलाइज़ करती थी, उस यूथ को नाराज़ होते हुए देखते हैं या प्रोटेस्ट करते हुए या सामने खड़े होते हुए, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बिल्कुल ही आप कह लें कि एक नई चीज़ थी जो कि खुदा ना करे कि कभी दोबारा इस तरह हो और इसको फौरी तौर पर रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। मीडिया भी रोल प्ले कर भी रहा है, हम भी करेंगे इसमें डेफिनेटली। तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो है मुल्क जो है इनकी बहुत हज़ारों साल उम्र होती है, तो ज़्यादा ज़िम्मेदाराना सियासत और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना जो जमहूरियत है और ज़्यादा ज़िम्मेदाराना लीडरशिप इसकी ज़रूरत है। इस तरह की फेलियर जो है, सिस्टम की फेलियर या पार्टी की फेलियर, वो हम दोबारा तो कभी नहीं करते। बट अगली जो बात है कि इन सारी सिचुएशन में
हम तो, मैं अपनी अगर बात करूं या अपनी अहलिया की बात करूं तो हम आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट में जमहूरियत, जमहूरी टेंशंस और पुरअमन और एफर्ट और बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिखने की आज़ादी, इन चीज़ों की बात करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक तशद्दुद का एलिमेंट जो शामिल हुआ है, उस तशद्दुद के एलिमेंट्स के शामिल होने से जो एक बदसूरती सामने आई है, उसके होते हुए बिल्कुल वाज़ेह है कि हम सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो सियासत को कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो डेफिनेटली पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं और जो एक कैरियर या हमारे खून में शामिल थी सियासत, उस सियासत जो है उसको छोड़ना ना कोई आसान फ़ैसला है, ना आप कह लें कोई यू कैन से कि कभी हमें ये चैन लेने देगा कि सियासत में कौम की मदद की जाती है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नॉट एट द कास्ट ऑफ उन लोगों के जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत को, मल्टी लिंगुअल ये कंट्री है, मल्टी कल्चरल कंट्री है और होस्टाइल यू कैन से कि इसके जो नेबर्स हैं या हित्ता जो बड़ा इनसिक्योर है पॉलिटिकली, तो इस खित्ते में जिन लोगों ने आज तक इस मुल्क की सालमियत को इंश्योर किया है, उन लोगों के अगेंस्ट को नैरेटिव बने, ये डेफिनेटली काबिल कबूल नहीं है। और जब ये सूरत हाल बनी है तो मैं समझता हूँ कि बनने दी गई है या हम उसको रोक नहीं सके, तो हम इसको अपने आप को भी इसमें ज़िम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक तो आप लोगों को खासा इंतज़ार करना पड़ा। देखें, मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ़ इसलिए आए थे कि हमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, शऊर भी था, अकल, अल्लाह ताला ने फाइनेंशली भी करम नवाजी की हुई थी कि जो अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं, हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। आज बाकी जो सारी डिटेल्स हैं चीमा साहब ने बता दी हैं और जो 9th में मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर टाइम वापस जाए और हमारे बस में हो तो काश ये 9 मई का दिन हमारी ज़िंदगियों से, पाकिस्तान की सियासत से डिलीट हो सके। बड़ा अफसोसनाक सान्या तो था, लेकिन जाहिर है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के वहमो गुमान में भी शायद ना हो, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। चीमा साहब ने डिटेल में बात की है, मुख्तसर बात करते हुए, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा 11 साल उसकी एज है, वो कैंसर सर्वाइवर है और मैं अपनी पूरी लाइफ में उससे इतना अरसा अलग नहीं रही। उसको थोड़ा सा और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली इमोशनली उसको हमेशा असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ और इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बट मैं अपनी फैमिली, मेरे लिए अपने मियाँ की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसके साथ जो अल्लाह ने हमें अगर किसी रोल और सोशल वेलफेयर कुछ भी कर सकते हैं। सियासत को फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ, पीटीआई को भी, और 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन, तो वो गलत नहीं होगा। मैंने और जमशेद चीमा साहब ने पहले भी वैसे फ़ौज के बारे में हमने कभी गलत बात नहीं की। फ़ौज पाकिस्तान की आज़ादी की इलामत है, हम सब के यहाँ पे पुरसुकून बैठे रहने की अलामत है। दोबारा कहूँगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला पाकिस्तान की ज़िंदगी से, आने वाली नस्लों से इस तरह के बदकिस्मत दिन
डिलीट कर दे और अल्लाह करे कि कभी ना हो। थैंक यू।